हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इस CBT 2 के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन पूछा जाता है उसको कवर करेंगे विथ प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। हमने पिछले वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन को करा चुके। इंट्रोडक्शन के बाद जो है 100 नंबर का जो है था MCQ करवाए, 100 नंबर का MCQ और बच रहा है तो इसको कवर करेंगे। इसको जो है बहुत जल्द ही यहाँ तक हम ख़त्म कर देंगे ताकि जो है आगे भी और ज़्यादा टाइम दिया जा सके इसके ऊपर। तो बताते हैं हम आपको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है कि कंपास में लेड के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आप जो है कंपास यूज किए होंगे तो कंपास जो है कुछ इस तरह का होता है। कंपास जो है कुछ इस तरह का होता है। इसमें जो है पेंसिल यूज किया जाता है, पेंसिल यूज किया जाता है। बट यहाँ पे पूछ रहा है का कि कंपास में जो है लेड के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, लेड के स्थान पे आप पिभेट का यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। पिभेट तो यहाँ पे ज्वाइंट का काम करता है। स्टील टिप इसको भी नहीं यूज करेंगे, नी ज्वाइंट इसको भी नहीं यूज करेंगे। तो हम करेंगे किसको, तो इंक पॉइंट का हम यूज करेंगे, क्योंकि हमको जो है लेड के स्थान पे यूज करना है, मतलब किसी चीज़ को लिखने वाली काम करनी है तो हमको इंक पॉइंट का यूज करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कि समानांतर रेखाएं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है। तो समानांतर रेखाओं की संरचना, समानांतर रेखाएं कैसे हो गए, तो ये हो गया समानांतर रेखाएं होगी। तो समानांतर रेखाएं की बोला गया है कि संरचना जो है निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है। तो मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर युग्म। तो देखिए इसका में आंसर जो हो जाएगा आपका, इवन इसका आंसर जो होगा A to Z हो जाएगा, मतलब कि इसमें से सभी सही हो जाएगा, क्योंकि मिनी स्क्वायर तो मिनी ड्राफ्टर। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर जो है इस तरह का होता है। मिनी ड्राफ्टर यहाँ पे गोल होता है, इस तरह से होता है मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर के थ्रू भी जो है हम जो है पैरेलल लाइन बना सकते हैं। सेट स्क्वायर जो इस तरह का होता है, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के थ्रू भी जो है हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं। और सेट स्क्वायर युग्म के थ्रू भी जो होता है हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं, समानांतर रेखाएं बना सकते हैं। तो इसमें से जो हो जाएगा A to Z जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच की जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच जो है की जाती है, तो किसके थ्रू जो होती है ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच की जाती है। स्केल के द्वारा। स्केल के द्वारा समतलता की जांच नहीं, किसी भी मापन की क्रिया को मापते हैं हम टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के थ्रू नहीं करेंगे। डिवाइडर के थ्रू तो बिल्कुल भी समतलता की जांच नहीं होगी। तो किसके थ्रू होगा, तो स्ट्रेट एज के द्वारा जो हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच होगी। तो ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं होता है। तो देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो है कौन कौन से यंत्र नहीं होते ऐसा पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए इसमें जो है बो कंपास होता है, बिल्कुल सही है, बो कंपास होता है। उसके बाद आपका डिवाइडर भी वो होता है, सही है। आपका जो है इंकिंग पेन भी होता है, और जो है इसमें स्केल भी होता है। बट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में इनमें से कौन सा यंत्र नहीं होता है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो है स्केल को नहीं लेता है। स्केल को इसीलिए नहीं लेता है क्योंकि इसको बाहर से यूज किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा B हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन होती है। तो देखिए इसमें से पूछा जा रहा है। तो देखिए H ग्रेड वाली मुलायम नहीं होती है, HB वाली मुलायम नहीं होती है, तो ये बिल्कुल काट दीजिए। HB जो पेंसिल जो होता है फ्री हैंड जब हम ड्राइंग करते हैं तो HB पेंसिल का यूज करते हैं। और आपको बता दें कि H वाले पेंसिल जो होता है आपका हार्डनेस की ओर जाता है, और इसमें देखिए B से लेकर के 7B तक के पेंसिल जो होता है आपका सॉफ्टनेस पेंसिल होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। तो देखिए 1B जो है मुलायम ग्रेड की पेंसिल, 1B भी मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। बट इवन इससे ज़्यादा मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सा है, 2B है। और सबसे ज़्यादा मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सा हो जाएगा, तो 7B हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका A हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, इस जिनमें उपयुक्त प्रकार की पेंसिल का अवश्य विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो देखिए अक्षर के लिखने के लिए कौन सा पेंसिल का उपयोग करेंगे, तो अक्षर को लिखने के लिए जो हम पेंसिल का उपयोग करेंगे तो उसमें H पेंसिल का उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि पेंसिल के नोक के मुख्य संघटक कौन होते हैं। तो देखिए पेंसिल के नोक के पूछा गया है कि मुख्य संघटक कौन कौन होते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट एवं क्ले, ये होता है लेड एवं ग्रेफाइट। तो देखिए लेड एवं ग्रेफाइट नहीं होगा इसका आंसर।
इसको काट दीजिए। क्ले एंड लेड, क्ले एंड लेड नहीं, ग्रेफाइट यूज होता ही होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्रेफाइट एंड क्ले, जैसे कि देखिए, जैसे कि आप कलरफुल पेंसिल बनाते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें तो ग्रेफाइट कलरफुल पेंसिल में नहीं होता, उसमें क्ले का यूज किया जाता है। क्ले मतलब कि कलरफुल मिट्टी का यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 118 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभियांत्रिक रेखाओं में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। निम्न में से किस पेंसिल में लेड जो होता है सबसे कठोर होता है। तो देखिए, सबसे कठोर की बात करते हैं तो देखिए HB पेंसिल को हटा दीजिए यहाँ पे, अब बच गया कौन सा, H पेंसिल बचा इसमें। तो सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है H से लेकर के 9H वाले जो होता है सबसे कठोर होता है। और H से 9H जैसे ही ग्रेड बढ़ते जाता है कठोरता बढ़ते जाती है। तो इसमें कौन सा हो गया, तो 2H, देखिए 2H 9H से पहले आएगा, 3H भी पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सबसे कठोर पेंसिल हो जाएगा 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। अब देखिए, इसमें से पहचानिए कि सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन है। तो 9H पेंसिल जो है सबसे हार्डनेस को दर्शाता है। HB पेंसिल आप फ्री हैंड में यूज करते हैं। B मुलायम ग्रेड पेंसिल है, बट कंपेरिजन टू 7B सबसे कम मुलायम ग्रेड पेंसिल जो हो जाएगा 7B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संरचनात्मक रेखाएं बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं। तो देखिए, संरचनात्मक रेखाएं यहाँ पे बोला गया है कि संरचनात्मक रेखाएं बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। 2H, 3H, HB, 2H और 3H हो गया। उसके बाद देखेंगे HB और HB के थ्रू जो है हम HB और H के थ्रू जो है हम संरचनात्मक रेखाएं नहीं बनाते हैं। 9H सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाता है और BH को हम फ्री हैंड यूज करते हैं। H या 2H को हम यूज कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे संरचनात्मक रेखाओं के लिए बनाने के लिए सबसे अगर उपयुक्त पेंसिल जो होती है 2H और 3H यूज की जाती है। आगे देखते हैं, मध्यम ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन कौन से है। तो देखिए, मध्यम ग्रेड की पेंसिल पूछा गया है कि मध्यम ग्रेड की पेंसिल कौन होते हैं। तो इसमें कौन सा दिया गया है, H दिया गया है, 2H दिया गया है, HB दिया गया है, 9H दिया गया। तो मध्यम ग्रेड की पेंसिल जो हो जाएगा आपका, मध्यम ग्रेड की पेंसिल इसमें हो जाएगा आपका HB जो होता है आपका मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस कार्य करने हेतु सॉफ्ट ग्रिड पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का बोला गया है। सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग कब करते हैं, तो पतली रेखा के लिए गलत हो जाएगा। गाढ़ी रेखा के लिए सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाढ़ी रेखा के लिए यूज किया जाता है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। सेक्शन रेखाएं गलत हो जाएगा। तो संरचनात्मक रेखाएं के लिए जो है हम यहाँ पे सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है। तो देखिए, किस पेपर पर बनी ड्राइंग जो होता है ब्लू प्रिंट कही जाती है। तो ट्रेसिंग पेपर को काट दीजिए, सैंड पेपर को काट दीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमोनिया पेपर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है ALP 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग का प्रयोग निम्न में से किसका ध्यान में रखकर किया जाता है। तो देखिए, गुणवत्तापूर्ण मतलब कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग बोला गया है कि गुणवत्तापूर्ण जो है ड्राइंग शीट का प्रयोग जो है निम्न में से किसको ध्यान में रख करके किया गया है। तो साफ सुथरा ड्राइंग बिल्कुल सही हो जाएगा। पेंसिल की स्याही प्रकृति ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A और B जो हो जाएगा दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 क्या बोल रहा है कि टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती है। तो टी स्क्वायर के थ्रू जो होता है हम जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, गाढ़ी रेखाएं और संरचनात्मक रेखाएं, बट यहाँ पे पूछा गया है कि टी स्क्वायर के थ्रू जो है हम अधिकतम रेखाएं कौन सी खींची जा सकती है। तो देखिए, ये एक प्रकार का टी स्क्वायर है, ये एक प्रकार जो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। जब टी स्क्वायर के थ्रू जो होता है हम अधिकतम रेखाएं जो होता है क्षैतिज रेखाएं को ड्रा कर सकते हैं। मैक्सिमम ऐसे तो हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी ड्रा कर सकते हैं टी स्क्वायर के थ्रू, बट बोला कौन सा गया है कि मैक्सिमम रेखाएं हम कौन सा ड्रा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेपर आकारों की अभियांत्रिक प्रणाली में शीट A2 का आकार कितना होता है। तो देखिए, 841 इंटू 1189 जो होता है आपका A नोट का होता है। A1 का हो जाएगा आपका कितना, 594 इंटू 841 A1 का हो जाएगा। और A2 का हो जाएगा आपका 420 इंटू 2
594 जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है? तो ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार जो होता है A0 होता है, जिसका डायमेंशन की बात करते हैं तो 841 इंटू 1189 होता है, 841 इंटू 1189 होता है। अगर हम इसको बात करते हैं तो इसका एरिया जो होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से जो है टी स्क्वायर दिया गया है, टी स्क्वायर इस प्रकार का होता है। तो एक्स का भाग का नाम पूछा गया है, मतलब कि इसका जो है यहाँ पे एक्स से एक्स डिनोट किया है, एक्स लेटर डिनोट किया है, तो एक्स का नाम कौन सा हो जाएगा? तो एक्स का नाम जो हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम ब्लेड बोलते हैं, इसको हम स्टॉक या हेड बोलते हैं, स्टॉक या हेड इसको बोलते हैं। देखिए इसको हम स्टॉक या हेड बोलते हैं, ये जो हो जाएगा आपका ब्लेड हो जाएगा। तो कौन सा? तो ब्लेड नहीं पूछा गया है, ये कौन सा हो जाएगा? तो स्टॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्त हस्तरेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं? तो मुक्त हस्तरेखा पूछा गया है कि अगर मतलब कि फ्री हैंड स्केचिंग बनाना है तो हमें किस प्रकार के ड्राइंग शीट का यूज करते हैं? तो फ्री हैंड स्केचिंग में जो है हम A4 ड्राइंग शीट का यूज करते हैं। जो A4 ड्राइंग शीट कौन सा होता है? जो ड्राइंग शीट प्रिंट हम करवाते हैं, जनरली जो प्रिंट किया जाता है, जो A4 ड्राइंग शीट में किया जाता है, वही पेपर को हम यूज करते हैं फ्री हैंड स्केचिंग के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि A1 द्वारा A1 द्वारा जो है ट्रिम ड्राइंग शीट का कौन सा आकार होता है? A1 का कौन सा होता है? तो A1 का हो जाएगा आपका 594 इंटू 841 जो होता है A1 का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब ड्राइंग शीटों को दोनों माप समान होता है, तो इनकेस जब ड्राइंग शीट का जो है दोनों मेजरमेंट समान होता है तो प्रारूपों के दोनों सिरों के लिए के अनुपात होता है। तो इसका अनुपात की बात करते हैं तो 1:√2 होता है, ये एल होता है, ये होता है आपका बी होता है। आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड बना होता है, तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है केले की लकड़ी के बना होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैतून की लकड़ी के बना होता है, ये भी सही हो जाएगा। और ओक के लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है केले की लकड़ी का बना होता है, जैतून की लकड़ी का बना होता है और ओक की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड के माध्यम से जो है ड्राइंग बोर्ड जो होता है ये सभी लकड़ियों के बना होता है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपका बिना गाढ़े वाली जो होती है, बिना गांठ वाली सॉफ्ट लकड़ी का चयन किया जाता है, और जो केले की लकड़ी, जैतून और ओक की लकड़ी का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेट स्क्वायर का उपयोग करके के गुणांक के कोण बनाए जाते हैं। तो देखिए सेट स्क्वायर का उपयोग करके हम 15 के गुणांक के कोण बना सकते हैं। जैसे कि 15 के गुणांक कौन हो गया, 15 का टेबल पर ही 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये सभी कर करके हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि डिवाइडर वे प्रकार किस तरह की मापी औजार है? कौन से बोल रहा है? डिवाइडर वे प्रकार जो है किस प्रकार की मापी औजार है? तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो डिवाइडर वे प्रकार जो है किस प्रकार के मापी औजार है? तो एक प्रकार का जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो देखिए डिवाइडर जो होता है दो कोनों वाला, जैसे कि यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे दिया होगा और इस तरह के होगा। इसको जो होता है पिवट ज्वाइंट के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों पार्ट जो होता है नोकीला होता है। तो इसके थ्रू हम कैसे नापते हैं? यहाँ पे जो होता है कि एक एडजस्टेबल पिन लगा होता है जिसके थ्रू हम घटा बढ़ा सकते हैं, और इसके थ्रू जो है हम किसी मतलब कि इस रेखा पे हम इतना लाइन लिए हुए हैं तो ये होगा 4 सेंटीमीटर। तो हमको डायरेक्ट विदाउट मापे हम डिवाइडर के थ्रू जो है अगले रेखा पर भी हम 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यही जो डिवाइडर का उपयोग है, बट यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष मापी होता है। आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का साइज जो साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड का साइज जो होता है साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? तो D1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1000 इंटू 700 इंटू 25, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसकी माप कौन सा है? तो D1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। तो टी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताएं कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, तो कौन कौन से हो जाएगा टी स्क्वायर के भाग? एक होता है ब्लेड, एक होता है आपका हेड या स्टॉक। तो ऑप्शन देखिए एज कर दीजिए, कटिंग एज का साइड कर दीजिए, स्टॉक और ब्लेड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बड़ी कंपास का प्रयोग जो है mm व्यास के वृत्त खींचने में की जाती है। तो बड़ी कंपास का उपयोग जो हो जाएगा आपका 120 mm व्यास की वृत्त खींचने में काम की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और
क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ी कंपास से अधिक वृत्त खींचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बड़ी कंपास से जो है सबसे अधिक वृत्त खींचने के लिए जो है हम नीडल का यूज नहीं करेंगे, स्टॉक का भी यूज नहीं करेंगे, तो जो लैंथनिक बार का यूज करते हैं। मतलब कि बड़ी कंपास से जो है उससे भी अधिक बड़ी वृत्त अगर खींचना हो तो हम लैंथनिक बार का यूज करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े डिवाइडर की दोनों टांगों के ऊपर से जोड़ा जाता है। तो देखिए बड़े डिवाइडर बोला गया है, दोनों जो है टांगों के ऊपर से जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ा जाता है? नीडल से, ली जोड़ से, पेंसिल से। तो ली जोड़ से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैंड पेपर का कार्य क्या होता है। तो देखिए सैंड पेपर का कार्य पूछा गया है तो पेंसिल के लीड को तेज करना, पेंसिल का हिलन करना, पेंसिल के लीड को जोड़ना, ये गलत हो जाएगा। पेंसिल रंग साफ करना गलत हो जाएगा। पेंसिल का हिलन करना ये भी गलत हो जाएगा। तो सैंड पेपर का कार्य जो होता है आपका पेंसिल के लीड को जो होता है तेज करना। तो देखिए सैंड पेपर होता है किस प्रकार का है, तो एक इस प्रकार का जो होता है पट्टी के टाइप का पेपर होता है। अगर इनकेस मान रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं पेंसिल को यूज कर रहे हैं ड्राइंग बनाने के लिए, किसी भी प्रकार की यूज करने पेंसिल को, तो पेंसिल का नोक जो होता है थोड़ा सा घिसते चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो होता है ड्राइंग जो होता है परफेक्चुअल नहीं बन पाता है। तो इसके थ्रू जो होता है हम यहाँ पे इसके थ्रू जो होता है इस पर रगड़ करके हम पेंसिल को नोक के वंस अगेन जो है प्रीवियस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एच ग्रेड की पेंसिल सदैव बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा होती है। तो देखिए एच ग्रेड की पेंसिल जो होता है सदैव बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा जो होती है सख्त होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि एच ग्रेड की पेंसिल क्या है, एच ग्रेड की पेंसिल जो होता है सख्त होती है, बी ग्रेड की पेंसिल जो होता है आपका नरम होती है। तो ये ग्रेड वाली क्या हो जाएगा? बी ग्रेड, एच वाली सख्त हो जाएगी। आगे देखते हैं 4H से 9H ग्रेड तक की पेंसिल का प्रयोग किस प्रकार की रेखाओं में किया जाता है। तो देखिए 4H और 9H जो कि सबसे हार्डनेस को व्यक्त करता है, तो 4H से 9H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग हम कब कर सकते हैं? तो मोटा लाइन के लिए बिल्कुल काट दीजिए, डार्क लाइन को भी काट दीजिए। तो बारीक और हल्की लाइन के लिए जो है 4H और 9H पेंसिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सेट स्क्वायर 45 तथा डिग्री के कोण पर मान्य होते हैं। तो सेट स्क्वायर जो हो जाएगा 45 तथा सेट स्क्वायर जो हो जाएगा 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण पे जो होता है मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि छोटी बो कंपास से कितने mm तक के जो व्यास खींची जा सकती है। तो छोटी बो कंपास के थ्रू जो होता है हम 40 mm तक के व्यास को खींच सकते हैं। आगे देखते हैं कि बी ग्रेड की पेंसिल तक मान होते हैं। तो देखिए बी ग्रेड की पेंसिल जो होता है बी से लेकर के 7B तक के होता है, और ये जो होता है सबसे नरम होता है। बी से जैसे ही आप बढ़ते जाइएगा बी हो जाएगा 1B 2B 3B 4B, तो बी हो गया 2B हो गया 3B हो गया। तो ये सभी बढ़ते जाइएगा, जैसे ही आप बढ़िएगा तो आपका जो होता है सॉफ्टनेस को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पेंसिल शार्पनर्स के छीलने के बाद पॉइंट को किससे तेज करना चाहिए। तो देखिए जैसे ही हम पेंसिल को जो होता है शार्पनर या कटर की मदद से हम छीलते हैं तो छीला गया, तो हम जो है किसके थ्रू जो होता है उसका पॉइंट को हम तेज कर सकते हैं। तो आपको हम बताएं पिछले ही 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस में बताएं कि हम कटर तो काटते हैं, इरेजर से मिटाते हैं, तो सैंड पेपर के थ्रू जो होता है पेंसिल को जो होता है हम शार्प करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को जो होता है इनकेस जैसे कि सैंड पेपर हो गया, फिर अमोनिया पेपर हो गया, ये सभी को जो होता है बहुत बारीकी से हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सभी क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एच ग्रेड की पेंसिल निर्धारित होती है। तो देखिए एच ग्रेड की पेंसिल कहाँ से कहाँ तक होती है। तो एच ग्रेड की पेंसिल एच से लेकर के 9H तक होती है, और एच ग्रेड की पेंसिल जो होता है जैसे ही एच ग्रेड बढ़ता जाएगा आपका जो है हार्डनेस बढ़ता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, बैटन का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड का जो होता है बहुत सारे भाग होते हैं, तो उसमें बैटन जो होता है बैटन का मेन पार्ट क्या होता है, मेन काम क्या होता है बैटन का। तो देखिए बैटन का काम जो होता है कि ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए जो होता है हम यहाँ पे बैटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिसे पर टी स्क्वायर या स्टॉक स्लाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जो होता है जिस पर टी स्क्वायर का जो होता है सोलोड जो होता है टी स्क्वायर का
टी स्क्वायर का स्टॉक जो होता है स्लाइड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको जो बोला जाता है एबोनी एज बोला जाता है। आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाले लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होता है, तो देखिए नरम लकड़ी होता है, बिल्कुल सही होता है। अच्छी तरह उपचारित होता है, ये भी सही होता है। गांठों वाली नरम लकड़ी, तो देखिए गांठों वाली नरम लकड़ी का यूज नहीं करते हैं, तो बिना गांठों वाली नरम लकड़ी का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको कौन कौन से लकड़ी का यूज किया जाता है, हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि कौन कौन से लकड़ी का यूज करते हैं। तो कैल का लकड़ी का यूज करते हैं, जैतून का लकड़ी का यूज करते हैं, ओक के लकड़ी का यूज करते हैं ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए। आगे देखते हैं टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, तो टी स्क्वायर का माप जो होता है हेड की लंबाई से बिल्कुल गलत हो जाएगा, ब्लेड की लंबाई से ही हम टी स्क्वायर का माप लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी जो है ब्लेड की लंबाई दिया गया है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को टेक आउट कर लीजिए, तो ब्लेड की लंबाई से जो होती है हम टी स्क्वायर की माप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन कि टी स्क्वायर का कौन सा भाग जो होता है ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। तो बोला गया का कि टी स्क्वायर का जो होता है कौन सा भाग जो होता है ड्राइंग बोर्ड के जो होता है वर्किंग एज पे स्लाइड करता है। तो ये समझिए कि आपका टी है, ये समझिए कि आपका टी है। तो टी स्क्वायर का जो है कौन सा भाग जो होता है ड्राइंग बोर्ड के जो है वर्किंग एज पे स्लाइड करता है। तो स्लाइड करने के माध्यम से हम किसको स्लाइड कराते हैं, ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पे, तो हम हेड को स्लाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उसका चयन करें। तो टी स्क्वायर का प्रयोग करते समय हम केवल बोला गया है यहाँ पे कि ये लाइनें खींची जा सकती है, जैसे कि सीधी लाइन हो गया, खड़ी लाइन हो गया, झुकी हुई समानांतर लाइन है, केंद्रित समानांतर रेखाएं, तो ये नहीं होगा। खड़ी लाइनें, केंद्रित समानांतर रेखाएं, झुकी समानांतर रेखाएं, इसके थ्रू जो होता है हम सिर्फ और सिर्फ सीधी समानांतर रेखाएं यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कोण कितना होता है। तो टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कोण कितना होता है। तो वर्किंग एज के बीच का कोण जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। आगे देखते हैं कि टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनें का चयन करें। तो देखिए सेट स्क्वायर के द्वारा पूछा गया क्षैतिज लाइनें, समानांतर लाइनें, वर्टिकल लाइनें। तो 156 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकल लाइन हम सिर्फ खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेट स्क्वायर द्वारा टी स्क्वायर की मदद से डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। तो सेट स्क्वायर द्वारा बोला गया है कि टी स्क्वायर की मदद से डिग्री के गुणज में जो है लाइनें खींच सकते हैं। तो कभी भी हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो 15 के गुणज में हम लाइन खींच सकते हैं। आगे देखते हैं प्रोटेक्टर जो होता है कोण मापने का उपकरण है। तो देखिए प्रोटेक्टर कोण जो होता है जिसको हम हिंदी में चांद बोलते हैं, तो इसका यूज बहुत किए होंगे हम लोग। तो ये प्रोटेक्टर कोण जो है मापने के लिए जो होता है डिग्री कोण का चयन करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रोटेक्टर से कितने शुद्धता के कोण मापे हुए बनाए जा सकते हैं। तो प्रोटेक्टर के थ्रू जो होता है हम 1 डिग्री के कोण के शुद्धता को माप सकते हैं या इसके थ्रू बना सकते हैं। आगे देखते हैं प्रोटेक्टर में कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो देखिए प्रोटेक्टर में जो होता है कोण को मापना होता है, कोण बनाना होता है, वृत्त के विभाजन करके सेक्टर बनाना होता है और उपयुक्त में से सभी। तो अगर इसका बात करते हैं तो हम उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए कोण को माप सकते हैं, बिल्कुल सही होता है। इसके थ्रू हम कोण को भी कोण बना सकते हैं। अब वृत्त के विभाजन करके जो सेक्टर बना सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से A to Z सही होगा, क्योंकि देखिए कोण जो होता है अपने में जो होता है 180 डिग्री का कोण करता है। तो देखिए अगर मानते हैं कि वृत्त का विभाजन करते हैं तो वृत्त जो होता है इस प्रकार का होता है, तो हम जो है चांद के माध्यम से जो होता है वृत्त का विभाजन करके सेक्टर बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस प्रकार का चयन करते हैं। तो प्रोटेक्टर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है सेलुलाइड प्लास्टिक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पे की जाती है। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है पेंसिल का चयन जो होता है पेंसिल की लंबाई के आधार पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, पेंसिल के व्यास पे नहीं होगा, सिक्के के रंग पे भी नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल का चयन किया जाता है तो पेंसिल के ग्रेड के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल
कौन होती है, तो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल आपका 9H हो जाएगा। आगे देखते हैं, और HB जो होता है सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। आगे देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हो जाएगा आपका त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन स्केल गलत हो जाएगा, फ्लैट क्रॉस स्केल ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए पतले फ्लैट और क्रॉस सेक्शन स्केल जो यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल जो होता है अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हो जाएगा आपका 150 mm और 300 mm वाले स्केल जो होता है अधिक यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीटें प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में ला सकते हैं यहाँ पे, तो हैंडमेड पेपर यूज करते हैं, नहीं मिल मेड पेपर यूज किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टी स्क्वायर की शुद्धता जो है किस विधि से चेक की जाती है। तो टी स्क्वायर की शुद्धता जो हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी किनारे के समांतर लाइन खींच करके, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींच करके। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारे के समांतर लाइन खींच करके ये नहीं होगा, एक लाइन के लिए निचली लाइन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा कि ड्राइंग बोर्ड के समांतर लाइन खींच करके शुद्धता को जांच नहीं की जा सकती है। तो टी स्क्वायर को जो है 180 के कोण पर घुमा कर लाइनें खींच करके जो है तो इसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं। तो देखिए एक वृत्त में जो होता है आपका 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए वृत्त यहाँ पे वृत्त हो गया और ये हो गया आपका डायामीटर हो जाता है। और पूछा गया है क्या कि वृत्त की परिधि पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको जीवा बोलेंगे, इसको जो होता है चाप बोलते हैं। अगर वही बोला जाए कि दो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मिलाने वाली सबसे बड़ी सरल रेखा हो जाएगी, तो इसमें डायामीटर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी नहीं पूछा गया है कि मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो उसको जीवा बोलते हैं। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त की डायामीटर होती है। आगे देखते हैं 1000 mm टी स्क्वायर की लंबाई होती है। तो देखिए 1000 mm किसका होता है। तो देखिए यहाँ पे T1 का जो होता है 1000 होता है, T2 का जो होता है यहाँ पे 700 होता है, T3 का जो होता है यहाँ पे कितना होता है 500 होता है, और T0 का जो होता है आपका T0 का कितना होता है, तो T0 का जो यहाँ पे 1500 होता है। तो पूछा गया है कौन सा कि 1000 mm टी स्क्वायर की लंबाई किसकी होती है, तो T1 की होती है। आगे देखते हैं कि 9H किस ग्रेड की पेंसिल है। तो 9H जो होती है सबसे हार्ड पेंसिल है, क्योंकि H से लेकर के 9H जो होती है, तो ये 9H जो होता है सबसे हार्ड पेंसिल है। आगे देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है विभिन्न रेखाएँ खींचने के लिए कई ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो निर्माण रेखाएं खींचने के लिए हम कौन सा ग्रेड का पेंसिल का चयन करेंगे। तो निर्माण रेखाएं खींचने के लिए अगर ग्रेड पेंसिल की बात करते हैं तो 2H और 3H पेंसिल का यूज किया जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं साधारण ड्राइंग के कार्यों में समान तौर पर जो है किस ग्रेड की पेंसिल का यूज नहीं प्रयोग जो होता है हम नहीं करते हैं। तो देखिए साधारण ड्राइंग में बोला गया है कौन सा पेंसिल का हम यूज नहीं करते हैं। तो साधारण ड्राइंग में जो होता है हम 2H पेंसिल का यूज नहीं करते हैं। ऐसे जो होता है 6H पेंसिल का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि साधारण ड्राइंग में जो होता है H और HB पेंसिल का यूज करेंगे। तो इसमें जो होता है 2H भी दिया है, जब 2H पेंसिल का यूज नहीं करेंगे तो हम 6H भी पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये दोनों जो होता है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ही इसमें गलत दिया गया है। आगे देखते हैं कि ड्राइंग पेंसिल का जो होता है क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। तो जनरली जो होता है ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन जो होता है आपका षष्ठभुजाकार होती है। आगे देखते हैं कि किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तथा रेखाओं को मिटाने के लिए करते हैं। तो देखिए किस उपकरण का प्रयोग जो होता है निर्धारित लंबाई तथा रेखाओं को मिटाने के लिए करते हैं। तो सैंड पेपर के थ्रू जो होता है पेंसिल के नोक को हम नोकीला करते हैं। फ्रेंच कर्व का जो होता है 10 सेट आता है, इसके थ्रू जो होता है अनियमित जो होता है कर्व रेखा बनाते हैं। स्केल के थ्रू हम नहीं करेंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा इरेजिंग शील्ड हो जाएगा। इरेजिंग शील्ड क्या होता है। तो देखिए एक प्रकार का ये जो हो जाएगा आपका इस तरह का एक बॉक्स टाइप का होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के डायग्राम बने होते हैं, जैसे ये वाले होता है यहाँ होता है। उसके बाद जो होता है
इस तरह से होता है, तिरछा लाइन होता है, और किसी भी प्रकार की इस तरह से ड्राइंग बना होता है, इसके थ्रू जो होता है हम जहाँ पे अगर इन केस मानते हैं कि हमको ए लाइन को इरेज करना है, ए वाले लाइन को इरेज करना है, तो हम उस लाइन पर जाएंगे, उस लाइन पे हम इस इरेजिंग शील्ड को रखेंगे और जो होता है इरेजर की सहायता से हम इसको जो होता है रफ़ कर देंगे। इरेजर की सहायता से जो है हम इसको रफ़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक प्रकार का इस तरह से होता है और सारा इसमें डायग्राम होता है, इस तरह का डायग्राम होता है। और यहाँ पे इनकेस मानते हैं कि हमको इस रेखा को इरेज करना है, तो इरेज करने के कंडीशन में जो होता है इसको हम उस रेखा पर रखेंगे और इसको जो होता है इसके थ्रू जो होता है हम इरेज कर देंगे। जब ये इरेज हो जाएगा तो हम इरेजिंग शील्ड का ही यूज करते हैं जनरली रेखा को ड्राइंग में मिटाने के लिए, इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि देखिए इरेजिंग शील्ड का यूज करने से जो होता है आपका ड्राइंग शीट गंदा नहीं होता है और जो होता है आपका इंपॉर्टेंट रेखा जो होता है नहीं मिट पाता है, और जिस रेखा को आप मिटाना चाहते हैं सिर्फ वही रेखा को हम मिटा सकते हैं इरेजिंग शील्ड के माध्यम से। इसीलिए जो होता है हम इरेजिंग शील्ड का यूज करते हैं और इरेजिंग शील्ड जो होता है आपका स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेजिंग शील्ड जो होता है किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये प्लास्टिक गलत हो जाएगा, लकड़ी भी गलत हो जाएगा, रबर भी गलत हो जाएगा। इरेजिंग शील्ड जो होता है स्टील की पतली जो होता है पत्ती होती है। आगे देखते हैं, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित होता है, तो देखिए फ्रेंच कर्व जो होता है आपका सेट स्क्वायर टी स्क्वायर गलत हो जाएगा, वृत्त या दीर्घवृत्त ये भी गलत हो जाएगा, त्रिभुज या बहुभुज ये भी गलत हो जाएगा। तो वो इसका आंसर की बात करते हैं तो सेट स्क्वायर बोला गया है फ्रेंच कर्व जो होता है, बोला गया है कि वृत्त और दीर्घवृत्त जो होता है इससे संबंधित होता है, क्योंकि फ्रेंच कर्व का जो होता है 10 सेट होता है और जो होता है ये अनियंत्रित जो होता है, अनियंत्रित बोल सकते हैं इसको या अविनाश बोल सकते हैं, उस वैसे वाले वृत्त का जो होता वैसे वाले फिगर का जो होता है ये चयन करता है, वक्र रेखा बनाते हैं। आगे देखते हैं, पैमाने विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं। पैमाने जो होता है विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ कौन होता है। देखिए पैमाने जैसे कहने का मतलब कि पैमाने हम किसको बोल सकते हैं, तो स्केल को बोल सकते हैं। स्केल जो होता है विभिन्न पदार्थों से बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्केल जो होता है सबसे टिकाऊ किसका होगा, तो स्टेनलेस स्टील का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पे करते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है पेंसिल का चयन जो होता है हम पेंसिल ग्रेड के आधार पे करते हैं। ड्राइंग शीट के आकार पे बिल्कुल नहीं करेंगे, लाइन वर्क के प्रकार पे करेंगे, ड्राइंग का प्रकार पे करेंगे, पेंसिल की क्वालिटी पे करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लाइन वर्क प्रकार के करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन। आगे देखते हैं कि 2H पेंसिल का उपयोग कब करते हैं, तो डार्क लाइन खींचने के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, मोटी लाइन खींचने के लिए भी नहीं होगा। तो कम दिखने वाले लाइन को खींचने के लिए जो हम 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं। 2H पेंसिल जो होता है आपका हार्डनेस पेंसिल होता है, जो हार्डनेस पेंसिल जो होता है H से लेकर के 9H तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन हो जाएगा, तो निम्न में से सबसे मुलायम पूछा गया है, तो 2B पेंसिल जो सबसे मुलायम हो जाएगा। वह कौन सी पेंसिल है जिसकी मुक्त हस्त चित्रण करते हैं, मतलब कि मुक्त हस्त चित्रण जैसे कि सिंपल ड्राइंग जो हम हाथ से बनाते हैं किस पेंसिल की मदद से हम बना सकते हैं, तो HB पेंसिल की मदद से हम जो होता है मुक्त हस्त चित्रण करते हैं। आगे देखते हैं, बीमांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल के लिए यूज किया जाता है, तो देखिए बीमांकन बनाने के लिए और अक्षरांकन बनाने के लिए जो है हम कौन सा पेंसिल का यूज करेंगे, तो इसमें जो दिया गया है इसमें दिया गया है बीमांकन और अक्षरांकन के लिए दिया गया है कि 7B पेंसिल का यूज करेंगे, बट यहाँ पे 7B पेंसिल का हम यूज नहीं करेंगे। इसलिए बता रहे हैं कि अगर 7B पेंसिल जो होता है हमको आउटर लाइन खींचने के लिए सबसे डार्क लाइन यूज करते हैं, लेकिन बीमांकन और अक्षरांकन के लिए जो होता है बीमांकन और अक्षरांकन के लिए हम जो है B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि 7B पेंसिल का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि 4H और 5H 9H पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल होती है, तो जो होता है आपका कठोर ग्रेड की पेंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि T स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं, तो T स्क्वायर की मदद से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक हो जाएगा आपका निम्न में से 30 और 60 डिग्री सेट स्क्वायर दिया गया है, अल्फा कोण की मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसको कितना लेंगे हम, इसको लेंगे 30 डिग्री, इसको लेंगे 60 डिग्री। तो जब ये दोनों मिल करके हो गया
ये दोनों मिल करके हो गया। तो एक इसमें फार्मूला होता है कि अगर मानते हैं इस कोण का मान निकालना है तो अंदर वाले दोनों, अगर हमको बाह्य कोण का मान निकालना है तो अंदर वाले जो होता है, अंदर वाले आंतरिक दो कोणों का योग जो होता है बाह्य कोणों के बराबर हो जाएगा। तो 60 + 90 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और या इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो एक रेखा पे जो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें से 30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से सबसे बड़े साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन होता है? तो सबसे बड़े साइज का ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपका डी नोट होता है। डी नोट के डायमेंशन जो होता है 1500 × 1000 × 700 होता है। 1500 × 1000 × 25 होता है। ये जो होता है डी नोट का डायमेंशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से सबसे छोटे ड्राइंग शीट कौन होता है? तो इसमें सबसे छोटे ड्राइंग शीट जो होता है आपका D4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, टी स्क्वायर का माप किस से लिया जाता है? तो टी स्क्वायर का माप जो होता है हम किससे लेंगे? तो ब्लेड की लंबाई से लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, T1 साइज की टी स्क्वायर होती है। तो देखिए ए जो हो जाएगा आपका टी नोट हो जाएगा, ए जो हो जाएगा T1 हो जाएगा, ए हो जाएगा T2 हो जाएगा, ए जो हो जाएगा T3 हो जाएगा। तो T1 कौन सा हो जाएगा, 1000 mm होता है। आगे देखते हैं, सेट स्क्वायर के एक सेट में कितनी संख्या होती है? तो सेट स्क्वायर के एक सेट में जो होती है आपको 2 संख्या होती है। निम्न में से कौन सा समूह जो होते हैं तो होता है सेट स्क्वायर में नहीं होता है? तो देखिए सेट स्क्वायर में जो होता है 30, 60 और 90 का एक सेट होता है, और 45, 45, 90 का जो होता है एक सेट हो जाएगा। तो टोटल कितने सेट हो गए, 2 सेट हो गए। तो 15, 75, 90 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसका प्रयोग जो होता है 0 से 180 और 360 डिग्री तक के कोण मापने के लिए करते हैं। तो देखिए प्रोटेक्टर और चांद का उपयोग जो होता है हम कोण मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं कि बड़ी कंपास से जो है अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के लिए कंपास में लगाया जाता है। तो देखिए बड़ी कंपास में जो है हम उससे भी अधिक वृत्त खींचने के लिए जो हम लेंथनिक बार का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे छोटे आकार की ड्राइंग शीट कौन होती है? तो सबसे छोटे आकार की ड्राइंग शीट की बात करते हैं तो A5 जो होता है आपका सबसे छोटे आकार की ड्राइंग शीट होती है। आगे देखते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भाषा है। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है आधुनिक भाषा हो जाएगा, विश्वव्यापी भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है एक प्रकार करके विश्वव्यापी भाषा होता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर भी बोलते हैं। और विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड में जो होता है सेम डिजाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, IS 1360 और 1989 के अनुसार T3 साइज़ की लंबाई क्या होती है? T3 साइज़ की क्या होती है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका टी नोट, ये हो जाएगा आपका T1, यहाँ आ जाइए आप T2 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका T3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है तो समानांतर लाइन खींचने के लिए, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए। विकल्प ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग जो है समानांतर लाइन भी हम खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन भी खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किलनेग्राफर एक है। तो किलनेग्राफर क्या होता है? तो किलनेग्राफर एक होता है जो समायोजित सेट स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर होता है, कर्व होता है और स्केल होता है। तो किलनेग्राफर जो होता है एक प्रकार का समायोजित सेट स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ड्राइंग उपकरण रखने के लिए बॉक्स को खाली स्थान कहा जाता है। तो देखिए ड्राइंग उपकरण रखने के लिए, तो जो ड्राइंग उपकरण हम कहाँ पे रखते हैं तो उस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? तो उस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? कंपास बोलेंगे। कंपास का तो यूज किया जाता है ड्राइंग में। प्रोटेक्टर भी नहीं होगा, छोटी कंपास भी नहीं होगा। तो ड्राइंग उपकरण को रखने के लिए जो होता है हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बड़ी कंपास में 2 टांगे होती हैं जिन्हें जोड़ा जाता है। तो देखिए बड़ी कंपास में जो होता है 2 टांगे होती हैं, बिल्कुल सही होता है। जिन्हें हम किसके मदद से जोड़ेंगे? तो इसको जो हम जोड़ते हैं किसके मदद से? तो नी जोड़ की मदद से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग फालतू लाइनों को मिटाने के लिए करते हैं। तो देखिए किसका प्रयोग हम फालतू लाइनों को मिटाने के लिए करेंगे? सैंड पेपर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो पेंसिल के नोक बनाने के लिए। फ्रेंच कर्व का जो होता है 10 गो सेट होता है जो अनियमित वक्र रेखा बनाता है। रबर या इरेजर का प्रयोग जो होता है फालतू लाइनों को मिटाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए ट्रेनिंग के लिए जो होता है छोटे आकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको मिनी ड्राफ्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो मिनी ड्राफ्टर बोला जाता है। मैक्सिमम जो इंजीनियर जो होता है या पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट होते हैं जो ड्राइंग का यूज करते हैं, तो मिनी ड्राफ्टर के थ्रू जो होता है ड्राइंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बो पेंसिल तथा बो पेन कंपास का प्रयोग जो होता है वृत्त, खाली स्थान वृत्त, त्रिज्या के वृत्त को बनाने में करते हैं, तो इसके थ्रू जो हो जाएगा आपका 25 mm इसका आंसर हो जाएगा बो पेंसिल या बो कंपास के लिए। आगे देखते हैं पेचकस का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए इसमें जो होता है ड्राइंग उपकरण में पेचकस का भी यूज किया जाता है। इसके थ्रू जो होता है स्क्रू को खोलने या कसने के लिए यूज करते हैं या स्क्रू को समायोजन के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है आपका ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिनी ड्राफ्टर एक संयुक्त रूप से क्या होता है? मिनी ड्राफ्टर जो है एक संयुक्त रूप से जो होता है T² सेट स्क्वायर होता है, बिल्कुल गलत होगा। प्रकाल या स्केल होता है डिवाइडर, विकल्प ए और बी दोनों होगा, तो इसका आंसर जो होता है कि विकल्प ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए T² भी होता है मिनी ड्राफ्टर में, सेट स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्रोटेक्टर हो गया, स्केल हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि T² के दो भाग होते हैं। T² के जो होते हैं दो भाग होते हैं, एक हेड तथा दूसरा ब्लेड। इनमें से सिरा क्रियान्वित कौन होता है? तो देखिए इसमें से सिरा क्रियान्वित की बात करते हैं, तो सिरा क्रियान्वित कौन होता है? तो इसमें ब्लेड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पेंसिल के ग्रेड किन तत्वों पर आधारित होता है? तो पेंसिल के ग्रेड जो होता है लीड के हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पर आधारित होता है, लकड़ी के हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पे, कार्य की गति पे, उपयुक्त सभी कारकों पे। तो पेंसिल का लेड जो होता है लीड के हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पे जो है आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पेंसिल का ग्रिड जो होता है किस आधार पर चयन किया जाता है? तो कार्य में खींची जाने वाली रेखाओं तथा उपयुक्त कागज के अनुसार, ड्राइंग बोर्ड पर बारीकी के कार्य करने की स्थिति में, कार्य करने की अवधि तथा कार्य करने की स्थिति, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए पेंसिल का ग्रेड जो होता है किस आधार पे हम चयन करते हैं? तो कार्य में खींची जाने वाली रेखाएं तथा प्रयुक्त साइज के आधार पे जो हम इसको यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा स्कैन में दिक्कत हो गया है इसको, तो इसको देखते हैं अच्छी तरीक़े से कि इंजीनियरिंग स्केल में चिन्ह M5 दिया गया है। M5 पैमाने को इंगित करता है, तो देखिए M5 पैमाने को जो होता है 1:200 को यूज करेगा। आगे देखते हैं कि A1 आकार की रेखांकित शीट का आयाम क्या होता है? तो देखिए A1 पूछा गया है, ए जो होता है आपका A1 हो जाएगा कि 594 × 841 जो होता है A1 का जो होता है आकार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी वस्तु की छाया रंगों फोटो वृक्ष की छाया की ड्राइंग बनाना क्या कहलाता है? तो देखिए किसी वस्तु की छाया बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम साधारण ड्राइंग बोलेंगे या आर्टिस्ट वाला जो ड्राइंग बनाता है उसको बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेट स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है? तो सेट स्क्वायर जो होता है, आप कभी भी सेट स्क्वायर देखेंगे तो प्लास्टिक का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 40 mm तक व्यास के वृत्त व चाप खींचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो देखिए 40 mm तक जो होता है हम छोटे कंपास के थ्रू जो होता है हम यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़े व्यास का यूज जो होता है 120 mm तक के व्यास तक के हम वृत्त खींच सकते हैं। डिवाइडर का प्रयोग यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रोटेक्टर में कोण आंशिक होते हैं? तो देखिए प्रोटेक्टर में कोण जो होता है आपका 0 से लेकर के 180 डिग्री तक का होता है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। जैसे कि आप इस चांद को देखते होंगे तो 0 से लेकर के 180 तक के होता है यहाँ पे, और एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के 180 डिग्री का कोण जो होता है आप प्रोटेक्टर में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंच कर्व में कितने सेट होते हैं? तो फ्रेंच कर्व में जो होता है 10 सेट होते हैं, और सेट स्क्वायर में जो होता है 2 सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ड्राइंग स्याही जो होता है किस नाम से प्रचलित होता है? तो देखिए ड्राइंग स्याही जो होता है आपका भारतीय स्याही, काला स्याही, लाल स्याही। तो ड्राइंग स्याही जो होता है आपका ड्राइंग स्याही जो होता है किस नाम से प्रचलित होता है? तो ड्राइंग स्याही जो होता है आपका भारतीय स्याही से प्रचलित होता है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लेड पेंसिल बनाने में
प्रयोग होने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? तो देखिए लेड पेंसिल बनाने में जो होता है हम गबरक का प्रयोग नहीं करेंगे, कार्बन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोयले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लेड पेंसिल बनाने में जो होता है हम ग्रेफाइट पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पेंसिल लीड को कहा जाता है। तो देखिए पेंसिल लीड को हम क्या बोल सकते हैं? तो ग्रेफाइट बोल सकते हैं। आगे देखते हैं A4 शीट का आकार क्या होता है? तो देखिए A4 शीट आकार जो हम प्रिंट करवाते हैं उसका आकार जो होता है A4 में होता है। A4 शीट का आकार जो होता है यहाँ पे 210 इंटू 297 जो होता है आपका A4 का आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता होती है? यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है, यह शीट को सिलवट युक्त नहीं होने देती है। आगे देखते हैं उपयुक्त आकारों में उपलब्ध न होना। तो देखिए ड्राइंग अगर रंगीन ड्राइंग शीट का हम उपयोग करते हैं तो उस पर अगर हम रेखाओं का यूज करेंगे तो ऊपर की ओर जो होता ऊपर की ओर बोल सकते हैं उसको रेखाओं में उभार आने में जो होता है बाधक होता है, इसलिए ड्राइंग शीट में जो होता है व्हाइट पेपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई व वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाली पैमाने को क्या बोलेंगे? तो देखिए पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई ओके और वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाली पैमाने को हम क्या बोलते हैं? तो निरूपण भिन्न बोलेंगे, स्केल बोलेंगे, पैमाना बोलेंगे। तो उसको अगर बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? स्केल बोला जाता है। आगे देखते हैं कि जब ड्राइंग में वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो स्केल कहलाती है। तो देखिए जब ड्राइंग वे वस्तु के मूल रूप की इकाई समान हो तो स्केल कहलाएगा। तो किस प्रकार का स्केल कहलाएगा? फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनाजिंग स्केल, डायगोनल स्केल। तो इसको क्या बोलेंगे कि जब 1:1 रेशियो में होगा तो हम उसको फुल स्केल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक हो, मतलब कि जब ड्राइंग की लंबाई जो हो जाएगा ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक हो तो स्केल का चयन किसका करेंगे? तो इनलार्जिंग स्केल, फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को काट दीजिए और इसमें जब लंबाई बढ़ रहा है घट रहा है तो फुल स्केल को भी काटिए। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? तो रिड्यूसिंग स्केल का यूज करेंगे। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। आपको बता दें कि चैप्टर 1 का जो होता है जितने प्रकार के इंट्रोडक्शन है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका 3 वीडियो है, आप इसको तीनों वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हैं, बी कॉन्सनट्रेट होकर के आप कवर करते हैं तो आप जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो होता है मेन पार्ट जो होता है आप इसको कवर कर चुके हैं। अब आगे जो होता है इसको जो होता है बड़े बड़े वीडियो में कर करके आपको दिया जाएगा ताकि जो है जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जा सके और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कराया जा सके। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, उस पिन से जाकर उससे जाकर के जुड़िए, क्योंकि आपको जो है फर्स्ट टाइम में जो वीडियो वहाँ पे डाल दिया जाता है उससे जाकर के आप देख सकते हैं। और जो आपको बता दें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे जो है आप ध्यान दे करके पढ़िए। और इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है, जब जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।